हेलो वॉचर्स, वॉच आउट के एपिसोड 12 में आपका स्वागत है। आज की कहानी काफ़ी पुरानी है। कहानी है मेरे दोस्त के दादाजी की, जो तब 12 साल के थे। उनके पापा गांव के सरपंच थे। लोग उनका सम्मान करते थे। बात है गर्मियों के दिनों की। गांव से कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पर एक कुआं होता था। गांव वाले अपने पीने का पानी वहीं से भरकर लाते थे। उस कुएं के पास एक घना जंगल था। रात के वक्त वो जगह बिल्कुल सुनसान और डरावनी लगती थी। उस जंगल से कई खूंखार जानवरों की आवाजें भी आती थी, पर भगवान की दुआ से कभी किसी को शेर या चीते का सामना नहीं करना पड़ा। उस समय स्ट्रीट लाइट्स तो नहीं होती थी, तो गांव के लोग अपने साथ लालटेन लेकर चलते थे। एक दिन सरपंच के घर पर उनके कुछ रिश्तेदार आए थे। घर में उत्सव जैसा माहौल था। घर की सारी औरतें रसोई घर में व्यस्त थीं और घर के सारे मर्द आंगन में बैठकर हुक्का पी रहे थे। देखते देखते रात के 9 बज गए। घर में इतने लोग होने के कारण पीने के पानी की कमी हो गई। सारी औरतें मटके लेकर कुएं के पास पानी लेने चली गई। रास्ता सुनसान था। रोशनी के लिए वो अपने साथ लालटेन लेकर गई थी। वो सब वहां से पानी लेकर घर आ गई, पर उन्हें यह पता नहीं था उनके पीछे पीछे घर कौन आने वाला था। घर पहुंचकर उन्होंने सारे मटके रसोई घर में रख दिए और अपना काम करने लगी। तभी रसोई घर में एक अजीब सा इंसान घुस गया। उसके हाथ लंबे थे जो उसके पैरों के साथ जुड़े हुए थे। उसके पैर अजीब तरीके से हिल रहे थे। उसका बड़ा सा सिर था और बड़ी बड़ी लाल आंखें थी। उसकी लंबी सी जीभ मुंह से बाहर निकली हुई थी। उसे देखकर सारी औरतें डर गईं और जोर से चिल्लाईं। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर सारे मर्द अंदर आ गए। वो चीज मटके के पास आकर रुक गई और एक बार उन औरतों की तरफ अपनी बड़ी लाल आंखों से देखी। वहां 6 मटके थे और हर मटके में लगभग 10 लीटर पानी था। वो चीज कुछ ही पलों में 60 लीटर पानी पी गई। खैर, उसे घर में देखकर सभी डरे हुए थे। कुछ लोग लोहे की चीजें हाथों में लेकर उसके नजदीक खड़े हो गए। तभी उन सब ने उस डरावनी आवाज को सुना। मुझे प्यास लगी थी, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। ऐसा कहकर वो सबको ढकेलते हुए दरवाजे से दौड़कर बाहर निकल गई और गायब हो गई। उस रात घर के मर्दों ने घर के बाहर हाथों में मशाल लेकर पहरा दिया। वो चीज उन्हें फिर कभी दिखाई नहीं दी। गांव वालों ने शाम होने के बाद पानी लेने जाना बंद कर दिया। वॉचर्स, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल वॉच आउट को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी एक नई और सच्ची कहानी के साथ आपके पास चल लौटूंगा। तब तक के लिए बी सेफ। हर हर महादेव।